ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक खतरनाक बीमारी है जो कि रिस्क फैक्टर होता है कई और बीमारियों के लिए। मोटापा कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है? वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी एडल्ट बॉडी मास इंडेक्स मतलब होता है, इसको कैलकुलेशन होता है, इसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। इसका कैलकुलेशन होता है जो टोटल वजन है किलो में डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये इसके मापदंड है। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स जो नॉर्मल होता है वो 22 के आसपास होता है, किसी का 25 के आसपास हुआ तो उसको ओवरवेट कहते हैं, और 30 के ऊपर अगर बॉडी मास इंडेक्स हुआ तो उसको कहा जाता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा के देखने में तो भद्दा लगता ही है कॉस्मेटिकली, लेकिन साथ साथ ये कई बीमारियों का जड़ होता है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है हार्ट, यानी कि हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना, साथ साथ क्योंकि ओवरवेट हो तो इसके अंजाइना हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, डॉक्टर विवेक गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, इसलिए मुझे इस बीमारी से डर यही लगता है कि कहीं लोगों को दिल का दौरा और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ ना जाएं। अब ओबेसिटी को कैसे, और दूसरा बीमारी, इस बीमारी से और तकलीफ यह भी होती है कि जब वजन ज्यादा होता है तो घुटने पे जोर ज्यादा पड़ता है, कमर पे जोर ज्यादा पड़ता है, तो ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम भी बढ़ जाती हैं, जिसमें कि स्पॉन्डिलाइटिस है, नी की आर्थराइटिस है, जिससे कि लोग चल नहीं पाते हैं। तो इट इज विशियस साइकिल, मोटापा हुआ, चलना बंद हो गया, कम हो गया और मोटापा बढ़ता गया। इससे और हर्निया भी हो सकता है पेट का। मोटापा कम करने के तरीका, सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आप जो कैलोरी ले रहे हैं खान पान में, और ये खान पान की जो कैलोरी है इसको कम करिए। इसमें यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें, प्रोटीन का और या कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेवन कम करें, खत्म ना करें, और लेकिन साथ साथ प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। एक्सरसाइज करें, दिन में पैदल चलें, व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज। तो अगर आपका बैलेंस रहेगा तो बैलेंस डाइट लेंगे तो ये मोटापा नहीं होगा। अभी एक नई खबर आई है कि 2035 तक मोर देन 4 बिलियन पीपुल, 400 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमारी हो जाएगी मोटापे की, खास करके यंग पॉपुलेशन में। जंक फूड होते हैं जो बाहर, फास्ट फूड होते हैं जो खाना जल्दी बनाते हैं, जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये इसका देनदार है। अमेरिका में खास करके और यूरोप के कई देशों में ये बीमारी बढ़ रही है, भारत में भी है। लेकिन जंक फूड खत्म करना पड़ेगा, फास्ट फूड कम करना पड़ेगा, घर का खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगर ये 2035 तक ऐसा होता है तो फिर ये, इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए हमको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीब 7 मिलियन, तब तक 8 बिलियन हो जाए, बिलियन हो जाएगी, उसमें 4 बिलियन को मोटापा होगा। एक नई कंपनी ने जो कहा है कि मैग्नेटिक से आप वजन कम कर सकते हैं, ऐसा कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो वजन करने का तरीका कोई मैग्नेटिक बीमारी या किसी मैग्नेटिक से या कोई इस तरह की कोई मशीन से, मैग्नेटिक मशीन से मोटापा कम नहीं हो सकता, जो मेरी सोच है। और मोटापा कम करने का तरीका, कुछ दवाइयां भी हैं जिससे भूख कम होती है। फिर उसके बाद अगर बहुत ज्यादा मोटापा होता है तो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है, जिससे खाना जो है बाईपास हो जाता है और ज्यादा खाना एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ दवाइयां होती हैं जो फैट को एब्जॉर्ब करने से रोकती हैं। तो कुछ कोशिश यही रही है कि मोटापा कम करने की तरीका केवल व्यायाम, जंक फूड, फास्ट फूड खत्म करना, बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना और खाने पानी का ध्यान रखना। डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता ऑन 4th December, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी। मैग्नेटिक मशीन विल नॉट वर्क, जैसा कि मेरा अनुमान है। थैंक यू वेरी मच।